नवरात्रि के पवित्र पर्व का एक और साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर इस पर्व से जुड़ी भोपाल की कुछ मीठी और कड़वी यादें अपनी अपनी फितरत की तरह ही अच्छी और बुरी बातें याद दिला रही हैं। करीब 30 से 35 साल पहले तक भोपाल में गणेश उत्सव और दशहरे के पहले वाली नवरात्रि का एक खास आकर्षण भी होता था। उसे सड़क छाप फिल्म कहते थे क्योंकि तब गणपति और दुर्गा पंडालों वाली जगह पर सड़क पर फिल्मों का प्रदर्शन भी होता था। इसकी खासी धूम रहती थी। कई समिति वाले तो बकायदा पैम्पलेट लगाकर ये बताते थे कि उनके यहाँ किस दिन किस फिल्म का प्रदर्शन होगा। जहां भी फिल्म होती थी वहां देखने वालों की ऐसी भीड़ उमड़ती थी कि हालात को संभालने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ जाता था। ये चलन नए भोपाल में बहुत अधिक था, जिसमें यह भी होता था कि एक समिति एक ही दिन में एक के बाद एक 2 से 3 फिल्में भी दिखाती थी। अब बात फिल्म की हो और वह मुफ्त, तो फिर मनोरंजन के दीवानों की तो बल्ले बल्ले हो जाती थी। लेकिन फिर इसी नए भोपाल में इसी नवरात्रि पर और किसी एक ही साल में कुछ ऐसा हुआ कि उत्सव से जुड़े इस पहलू पर नजर ही लग गई। सन तो याद नहीं है, लेकिन बात तब की है जब भोपाल के तुलसीनगर क्षेत्र में एक युवक और फिर एक महिला की सरेराह हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली दोनों वारदात की शुरुआत सड़क पर चल रही फिल्मों के दौरान झगड़े से हुई थी और उससे 3 दिन के भीतर 2 हत्याओं ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया। इसके साथ ही फिल्मों के ऐसे प्रदर्शन पर रोक लग गई। इसके साथ ही सिनेमा के दीवानों के लिए ये सब अतीत का विषय बनकर रह गया। खैर, समय का एक पक्ष अब भी नहीं बदला है। तब वह शिकायत आम थी कि ऐसे धार्मिक आयोजनों के नाम पर कई जगह हिंसा और अश्लीलता वाली फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। अब फिल्मों की जगह गरबा ने ले ली है और ये शिकायत आम है कि ऐसे कई पंडालों में मां की उपासना के नाम पर भौड़े गाने चलते हैं और अश्लीलता की हदों को छूने वाला फैशन भी किया जाता है। शायद इसी को कहते हैं कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। इस खबर को लिखा था हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर त्रिपाठी जी ने। मेरा नाम ऋषिका। आप देख रहे थे अनादि टीवी एमपी। शुक्रिया।